अवधेश है और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदर पश्चिम राई मुरवा गांव में। मैं आपको बता दूं कि राई मुरवा गांव के जो स्थानिक भूमिपुत्र हैं लगभग 200 सालों से वो नमक की खेती करते चले आ रहे हैं। भाईंदर पश्चिम हो चाहे मेयर रोड पश्चिम हो, ऐसे जहाँ पे नमक की खेती होती है वो अलग अलग जगहों पे खेती करते चले आ रहे हैं और इनके नाम सॉल्ट डिपार्टमेंट में ज़मीन चढ़ाव इन्हीं के नाम पर है। लेकिन अब ये जो विवाद है सॉल्ट डिपार्टमेंट, प्रशासन और जो भूमिपुत्र हैं ये काफ़ी गहरा होते जा रहा है। ये थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज स्थानीय भूमिपुत्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उनका मांग है जब हमारे नाम सॉल्ट डिपार्टमेंट में ज़मीन चढ़ाव हमारे नाम है तो फिर आखिर में क्या बात है कि जो सॉल्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा आरोप यहाँ के भूमिपुत्र सॉल्ट डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। आखिर क्या था पूरा मामला? चलिए, पत्रकार परिषद आम्ही ठेवलेली आहे त्याच्यात एवढा खास एवढा करण्यासाठी की मीठ विभागाचे सॉल्ट डिपार्टमेंटचे लोक अशा पद्धतीचं बुमर किंवा अशा पद्धतीचं फॉल्स स्टेटमेंट करतायत। ह्या जमिनी या सरकारच्या आहेत, केंद्र सरकारच्या आहेत आणि त्या आम्ही ह्या शिरोत्र्यांना मीठ उत्पादन करण्यासाठी लायसनद्वारे दिलेल्या होत्या, लायसनने दिलेल्या होत्या। तर ही त्यांची जी भूमिका ही खोटी आहे की आम्हाला ह्या आता जी मी तुम्हाला सर्व पत्रकार परिषदेवर माहिती दिली की ही जी ह्या जमिनी आहेत ह्या लायसन हे फक्त मीठ पिकवण्यापुरतं होतं आणि ते देखील आता रद्द झालेलं आहे, शासनाने बंद केलेलं आहे। त्याच्यामुळे लायसनचा आणि मिठागराच्या जमिनीचा काही संबंध नाही आहे। त्याच्यामुळे ही भूमिका आमची सर्व शासनापर्यंत पोचावी, लोकांपर्यंत पोचावी म्हणून आजच्या ह्या वार्ताहर परिषदेचं आमचं आयोजन आहे। ह्याच्या अगोदर आम्ही आमच्या शासनाच्या त्या परमिटच्या अधीन राहून जे काय त्यांचं परवाने आहे त्याच्या अजून आम्ही मीठ पिकवायचो। बाकी बऱ्याचशा गोष्टी समजा काय त्यांचे नियम वगैरे होते त्यांच्यावरती पण वाद झालेले आहेत। 99 डिग्री वगैरे 98 डिग्री आयोडीनयुक्त हे पण वाद झाले। त्याच्या संदर्भात आम्ही आंदोलनं वगैरे केलेली आहेत। परंतु 1983ला त्या लोकांनी जी नोटीस इश्यू केली की तुम्ही ह्या जमिनी आम्ही तुम्हाला पूर्वजांना ह्या पिकवण्यासाठी आम्ही लीजवर दिलेल्या होत्या। तुमचं आता लायसनची मुदत संपलेली आहे। तुम्हाला जर लायसन रिन्यू करायचं असेल तर आमचं हे लीज ॲग्रीमेंट तुम्ही साईन करा आणि तरच आम्ही तुम्हाला लायसन इश्यू करू। आणि तेवढ्यासाठी आम्ही ह्या लायसन लीज ॲग्रीमेंट करण्यासाठी आम्ही नकार दिला आणि त्यामुळे आमचे शेवटी वाद काही लोक कोर्टात गेले आणि हा वाद सुरू झालेला। पुढचं पाऊल आम्ही आमचं ते न्यायालयामध्ये आहेच। शासनाकडे आमची मागणी आता ही जी व्हॅल्यूम आहे हे जेव्हा आम्ही शासनाकडे पोचवले की एवढी कागदपत्र आहेत आणि ह्या कागदपत्राच्या अनुषंगाने आम्ही तुम्हाला अगोदर पण दिलेले आहेत, आत्ता पण परत देतो की हे सर्व जमीन तुमच्या मालकीची नाही आहे, आमच्या शिरोत्र्यांच्या मालकीची आहे। तुमच्या मालकीची ज़मीन असेल तो तुम्ही कोर्टामध्ये कागजपत्र सादर। मांग जो है वो खार ज़मीन के बाबत में है। खार ज़मीन बहुत ही डिस्प्यूटेड लैंड हो गया इसमें और इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया क्लेम कर रही है, शिलोत्री भी अपनी मालकी हक का क्लेम कर रहे हैं। और साथ साथ क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या कोई और डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इस पर कोई ना कोई योजना बना रही है। तो वो योजना का जो हिस्सा है, जो ज़मीन उस योजना में जाता है उसका बराबर से कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, एप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और जो भी शिलोत्री हैं उनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हाँ यही मालक हैं। अभी जो केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में वो तो है, लेकिन और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर के काम में आती है। अगर उनके ऊपर क्लेम है तो यूनियन ऑफ इंडिया को केस फाइल करना चाहिए था। आज यूनियन ऑफ इंडिया ने सभी केस मैटर्स में केस नहीं फाइल किया, यानी सभी ज़मीनों पे केस तो फाइल नहीं है आज भी। तो कम से कम वो ज़मीनें रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कि वो शिलोत्री संघ की हैं या जो शिलोत्री वहाँ पे जो कसते हैं या जो अपना मालकी हक बोल रहे हैं ये उनकी ज़मीन है। सर आपका नाम बताएं। नहीं, धीरे धीरे बंद होती जा रही है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, धीरे धीरे कम हो रही है। कम होने का कारण है कि जो खाड़ी से पानी आता था वो बहुत ज़्यादा दूषित हुआ है, तो उस कारण जो नमक बन रहा है वो उतनी क्वालिटी का नहीं बन रहा, तो प्रॉफिटेबल इतना बिजनेस नहीं रह रहा है वो, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चल रहा आज ये ज़मीन उनकी है या और किसी की है। देखो तीन स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़मीन बन रही है, सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में। अगर वो ज़मीनें भी हम लोग ख़राब कर देंगे या वो ज़मीनों पे भी पोल्यूशन आ जाएगा तो नमक की जो उत्पादनता है, जो नैसर्गिक नमक की उत्पादन होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और वो फ़र्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए।